नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा एक साधक ने कि उन्होंने पूछा है, प्रणाम गुरुदेव, क्या धार्मिक स्थल पर जाकर हमें पुण्य मिलता है और हमारा आगे का जीवन अच्छा हो जाता है और हमें गति मिलती है, और क्या हमें मोक्ष प्राप्त होता है? धार्मिक स्थल पे जाकर, कोई भी धार्मिक स्थल, इस पूरी पृथ्वी पर, मैं ये नहीं कह रहा हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, मैं ये नहीं कह रहा। मैं जो कह रहा हूं उसे समझो। इस पूरी पृथ्वी पर जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, यदि परमात्मा स्वयं वहां जाने लगे और वो वहां पर जाकर वो एक बार ये घोषणा कर दे कि मैं परमात्मा हूं, तो इतने जूते और चप्पल मारे जाएंगे उसको, और इतना घसीट कर मारेगी पब्लिक उन्हीं धार्मिक स्थल पर। जहां परमात्मा को जूते चप्पल पड़ने वाले हैं, वहां तुम परमात्मा को कहां ढूंढ पाओगे? धार्मिक स्थलों पर राजनीति होती है, परमात्मा नहीं होता। ध्यान रखना, धार्मिक स्तर पर राजनीति के चक्कर में मर्डर हो जाते, परमात्मा नहीं होता वहां पर। यदि परमात्मा भी तिरुपति बालाजी चला जाए तो उससे भी यह पता करना पड़ेगा कि वीआईपी लाइन में लगेगा तो इतने पैसे देने पड़ेंगे, इधर रिश्वत देगा तो इतना करना पड़ेगा, नहीं तो फिर लोकल लाइन में लग जा तू, तभी तेरे को दर्शन होंगे। पैसा जरूरी है। मैं एक बार बांके बिहारी गया था, ऐसे ही मैं अपने परिवार और साधकों के साथ घूम रहा था। उन्होंने कहा, गुरुदेव बांके बिहारी मंदिर चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। हमने पेड़ ले रखे थे, मिठाई ले रखी थी घर के लिए। इतने में ही एक पंडित आया, उसने कहा प्रसाद चढ़ाना है। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, प्रसाद क्या, हम श्रद्धा से और प्रेम से खा रहे हैं, हमने खरीदा, हम खा लेंगे, प्रसाद हो गया, बस बात खत्म। अरे परमात्मा ही तो भोग लगा रहा है, मेरे भीतर कोई राक्षस थोड़ी ना, परमात्मा ही तो बैठा है। मगर मेरे एक साधक ने देखा और उसके साथ उसका कोई रिश्तेदार भी आया, तो उसने कहा हाँ हाँ प्रसाद चढ़ाना है। उसने कहा 100 रुपए दो, अभी 2 मिनट में चढ़वा के ले आते हैं। उसने 100 रुपए तुरंत दिए और वो गया और तुरंत उसने प्रसाद लाके, घुमाकर प्रसाद लाके दे दिए, प्रसाद चढ़ गया। धार्मिक स्थल पे तुम परमात्मा ढूंढ रहे हो, वह तो परमात्मा को भी बेचा जा रहा है पैसे के चक्कर में। और यदि धार्मिक स्थल पर परमात्मा मिल रहा होता तो जो वहां ये काम कर रहे हैं तो कब का मिल गया होता। तुम थोड़ा सोचो, क्या धार्मिक स्थल पे परमात्मा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जहां तुम हो वहां परमात्मा है, तुम्हारे भीतर परमात्मा, तुम परमात्मा हो। जहां तुम मौन बैठ सकते हो वहां निराकार है, जहां तुम आराम से प्रेम में डूब सकते हो वहां सत्य है। धार्मिक स्थल पे नहीं है परमात्मा। परमात्मा सब जगह हो सकता है, सिर्फ धार्मिक स्थल को छोड़ के, यदि मुझसे पूछो तो। क्योंकि जहां परमात्मा होता है वहां बिजनेस नहीं हो सकता। जहां परमात्मा होता है वहां लोगों को धोखा नहीं दिया जा सकता। जहां परमात्मा होता है वहां डराया नहीं जा सकता कि तुम ये करोगे तो तुम्हें पाप भोगना पड़ेगा। 99% सारे धर्म भय पे केंद्रित हो रखे, भय पर। वही कहती ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो। क्या करो? दान दो, पैसा दो। तुम दान दो, हम तुम्हारे पूर्वज जो मर गए हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। गजब की बात। ये ऐसे कहना चाहिए कि तुम दान लो और जो हमारे पूर्वज मर गए उनके लिए प्रार्थना नहीं करो, उनके पास जाओ और निमटा दो, उनके पास भेज दो, ज्यादा ठीक है। आमने सामने बात तो करेंगे कम से कम। नहीं, कोई परमात्मा नहीं है। यदि तुम अपने भीतर डूब सकते हो, भीतर है वो, भीतर समझो, भीतर है वो, बाहर कहीं नहीं है। तुम मत भटको, अपना शोषण करवाओगे,
और काल्पनिक जीवन में फंस जाओगे, बस कल्पनाएं करते रहोगे। कहीं ऐसा 1% भी नहीं है। हाँ, क्या होता है मैं वो तुम्हें बता दूं। क्या होता है, तुम घर में रह रहे हो, 5 साल 10 साल हो गए, अब तुमने कहा चलो किसी तीर्थ पे चलते हैं। तुम वहां गए, चेंज हो गया, थोड़ा सा माइंड चेंज हुआ, थोड़े नए लोग मिले, थोड़ा नया वातावरण मिला, थोड़ा कंफर्ट हो गया, बस अच्छा हो लग रहा है। उससे ज्यादा वहां कुछ भी नहीं। यदि वहां कुछ ऐसा होता तो वहां के लोग तो परमात्मा हो चुके होते ना, फिर वो परमात्मा क्यों नहीं हुए? फिर वो परमात्मा क्यों नहीं? एक बार मैं जगन्नाथपुरी गया था अपनी फैमिली के साथ। मैं गया था समुंदर के लिए, क्योंकि मुझे समुंदर बहुत अच्छा लगता है। मैं जब जगन्नाथपुरी गया तो वहां मेरी बहन की लड़की थी, वो फूल चढ़ाने लगी तो एक पंडित आ गया। उसने कहा ऐसे नहीं चढ़ा सकते जब तक 50 रुपए नहीं दोगे। वो मेरे पास आई, उसने कहा मामा 50 रुपए दे दो। मैंने कहा किस बात के? उसने कहा फूल चढ़ाना। मैंने कहा फूल चढ़ाना, फूल रख दो, बस हो गया खत्म। उसने कहा नहीं, वहां कोई आदमी खड़ा और कह रहा 50 रुपए दो। तो फिर मैं गया, मैंने कहा क्या बात हो गई? उसने कहा 50 रुपए दोगे तभी फूल चढ़ेगा, वरना तो फूल नहीं चढ़ेगा। मैंने कहा मैं 50,000 देने को तैयार हूं। यदि सामने वाली मूर्ति 50,000 रुपए एक्सेप्ट करती तो मैं 50,000 दे दूं। उसको मैं फूल चढ़ा रहा हूं, तेरे को तो नहीं चढ़ा रहा ना। फिर तू किस बात के पैसे मांग रहा है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा मैं फूल रख देता हूं, अगर मूर्ति कहती कि 50 रुपए पहले दो तो मैं मूर्ति को अपना जीवन दे दूंगा। मेरे पीछे कुछ और लोग भी आ गए, उन्होंने कहा हाँ ये बात ठीक है। अब यहां यदि कृष्ण भी पहुंच जाए तो ये कृष्ण से भी कहेंगे कि यहां पैसे रखो पहले, फिर बाद में बात करना। समझ रहे हो तुम? इसीलिए ऐसी जगह कहीं परमात्मा नहीं है। कहां खोज रहे हो? भीतर खोजो, वो ज्यादा जरूरी है। भीतर खोजोगे, भीतर डूबोगे, तुम्हारी पुकार सुनी जाएगी, तो कोई जीवित गुरु तुम्हारे जीवन में आएगा जो तुम्हें पूर्णता पूरा मार्ग दिखा पाएगा। नहीं तो इन चक्करों में पड़ गए तो किसी ने भी धर्म का निर्माण नहीं करा। जिन्होंने परम ज्ञान को उपलब्ध हुए उन्होंने कभी धर्म का निर्माण नहीं करा। बुद्ध ने बुद्धिस्ट नहीं बनाया, महावीर ने जैनियों को नहीं बनाया, जीसस ने ईसाइयों को नहीं बनाया, गुरु नानक देव जी ने सिखों को नहीं बनाया। हिंदुओं में भी जो परम उस शांति को, परम निराकार को उपलब्ध हुए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारे लिए तुम एक संगठन बना दो। कृष्ण ने कभी नहीं कहा जब मैं शरीर से विदा होऊंगा तो मेरा संगठन होना चाहिए। राम ने कभी नहीं कहा कि मैं शरीर से विदा होऊंगा तो मेरे लिए एक संगठन होना चाहिए। वो संगठन जो कहेगा वही ठीक है, इन्होंने कभी नहीं कहा था। शिव ने कभी नहीं कहा कि मैं जब यहां पृथ्वी से विदा होऊंगा तो मेरे नाम का एक संगठन बनना चाहिए, उस संगठन में जो लोग हैं वो जो कहेंगे वही सत्य है। ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा है। और ध्यान रखना, मैं अपने बारे में भी कह रहा हूं, मेरे बाद भी अगर कोई संगठन खड़ा हो जाए और वो कहेगी ये, तो तुम तुरंत समझ जाना कि धोखा दे रहा है वो। फिलहाल मैं तो पूरा इंतजाम करके जाऊंगा। ऐसे इनलाइटेड मास्टर खड़े कर रहा हूं, हो भी रहे, कि किसी को भटकने की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है? तो धार्मिक स्थल में परमात्मा नहीं होता है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।